Hi students, I am Tushara Sanjay Thomas. Now I am here to take class 10 and 8's geography's first lesson, resource and development. रिसोर्स मीन्स स्रोत होता है, नहीं तो संसाधन. हियर रिसोर्स मीन्स जो हमारी पृथ्वी से हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो भी मिलता है, मीन्स एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड इज नोन एज रिसोर्स. रिसोर्स मीन्स हमारे पृथ्वी से मीन्स हमारी अर्थ की क्रस्ट से जो मिलता है, जो मटेरियल मिलता है. और 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ. 4 डोमेन्स मीन्स एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फीयर. दिस 4 डोमेन्स, ये सबको लेकर के हमें रिसोर्स कह सकते हैं. और ये रिसोर्सेस मीन्स जो हमारे पृथ्वी से हमें डायरेक्ट मिलता है, नहीं तो ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ इसको रिसोर्स के रूप में बदलाया जाता है, मीन्स उसको वैल्यू बनाया जाता है, तो इसको रिसोर्स कहते हैं. देन यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिसोर्सेस को, वैल्यू एडिशन ऑफ रिसोर्सेस. वैल्यू एडिशन ऑफ रिसोर्सेस मीन्स एक रिसोर्सेस को कैसे वैल्यू बनाया जाता है. इसको 4 टाइप ऑफ वैल्यू एडिशन होता है. 4 टाइप ऑफ वैल्यू एडिशन मीन्स इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, लीगल, एस्थेटिक एंड एथिकल. फर्स्ट इकोनॉमिक वैल्यू. इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन मीन्स हम लोग देखते हैं कि आयरन ओर जो पृथ्वी से डायरेक्ट मिलता है, लेकिन आयरन ओर को एक कॉमन यूजर को, नहीं तो एक साधारण व्यक्ति को ये आयरन ओर से कोई यूज नहीं है. उसी को आयरन ओर से प्योर आयरन निकाला जाता है, नहीं तो उसी से आयरन बनाए जाते हैं, तब उसकी यूज जो कॉमन पीपल को मिलता है, तब उसको इकोनॉमिक वैल्यू होता है. उसके पहले एक आयरन और एक कॉमन पीपल को मिलता है, तो उसी को कोई वैल्यू नहीं है. तब इसे आयरन और से आयरन बनाया जाएगा, तब इसको वैल्यू होता है, तो इसको हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू होता है. द नेक्स्ट लीगल. लीगल मीन्स हमारे अर्थ में एक सिंपल एग्जाम्पल है एयर, हमारे एनवायरनमेंट. और ये एयर को वैल्यू होता है, हम लोग इसको प्रोटेक्ट करके पोल्यूशन से बचा कर रखते हैं, तब उसी को वैल्यू है. जो सारे लोगों को उसकी जिम्मेदारी है कि इसी को प्रोटेक्ट करके रखना है. तो एयर पोल्यूशन करेगा. एयर पोल्यूशन सिंपल में आप लोग देखते हैं कि एक पब्लिक प्लेस में एक व्यक्ति खड़ा होकर के सिगरेट पिएगा, तो क्या है, वो कानून के विरुद्ध हम लोग कहा जाता है. इसका कारण क्या है कि ये एयर पोल्यूशन करा रहा है. इसका मतलब इसको लीगल वैल्यू है. वो लीगल वैल्यू जब हम लोग इसको प्रोटेक्ट करके लोगों को यूज़ करने लायक रखते, तब इसको लीगल वैल्यू है. द नेक्स्ट ऑस्थेटिक. ऑस्थेटिक मीन्स हमारे प्रकृति का सौंदर्य है, उसी को हम लोग यूज़ करने लायक बनाया जाता है, तब इसको एस्थेटिक वैल्यू कहते हैं. इसके एग्जाम्पल है हमारे अर्थ में बहुत ही ऐसा सैनिक ब्यूटी वाली प्लेसेस होता है, और उसी प्लेस में जाने लायक है, नहीं तो वहीं पर रहने लायक जो रहने का व्यवस्था बनाया जाता है, उसी में जाने की व्यवस्था, जैसे वाटरफॉल्स है, अच्छे रिवर्स हैं, उसको हम लोग जो लोगों को इसकी सुंदरता को महसूस करने का, नहीं तो उसी का यूज़ करने लायक बनाया जाता है, तब उसको वैल्यू है. इसी तरह जंगल में है, और प्लेस में हमें जा नहीं सकते हैं, तो उसी प्लेस में ब्यूटी है, लेकिन उसी ब्यूटी को हमें महसूस नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उसको वैल्यू हमें नहीं बना सकते, इसलिए इसको एस्थेटिक वैल्यू कहते हैं. द नेक्स्ट एथिकल. एथिकल वैल्यू मीन्स हमारे एथिकल मीन्स नैतिक. जो हमारे पृथ्वी में सब जितनी रिसोर्सेस हैं, वो सबको हमें संरक्षण करने का जिम्मेदारी होता है. वही हमारे ये रिसोर्सेस को हम लोग संरक्षण करके रखते हैं, तब इसको एथिकल वैल्यू. अफेक्टिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेस. ये हमारे रिसोर्सेस की यूजेस को अफेक्टिंग करने वाले फैक्टर्स क्या क्या है देखा जाता है. उसको हमें 6 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, नहीं तो 6 पॉइंट्स, 6 फैक्टर्स होता है. फर्स्ट वन स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी. ऑलरेडी हम लोग वो बताए हैं कि
रिसोर्सेस को वैल्यू होता है ह्यूमन स्किल्स, नहीं तो टेक्नोलॉजी उसी में अप्लाई करेगा तब रिसोर्सेस वैल्यूबल होता है। उसी तरह इस फर्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। ये रिसोर्सेस को हमें हमारे ह्यूमन स्किल्स नहीं तो टेक्नोलॉजी अप्लाई करेगा तब इसी को क्या रिसोर्स को ये इसकी वैल्यूबल हो सकते हैं। द नेक्स्ट कॉस्ट, जैसे रिसोर्सेस होता है, ये रिसोर्सेस को हमें इसकी यूजेस को अफेक्टिंग करने वाले एक फैक्टर है इसकी कॉस्ट। इसकी कॉस्ट मीन्स इसकी प्रोडक्ट एक्सट्रैक्शन मीन्स ये निकालने का, नहीं तो ये कहाँ कहाँ इसकी यूज़ है वहाँ तक पहुँचाने में हमें कितनी खर्च लगता है। मीन्स हमें जो अफोर्डेबल रेट में मीन्स कॉमन पीपल को नहीं तो इसको यूज़ करने जिसको ये रिसोर्सेज की ज़रूरत है उनकी आवश्यकता के अनुसार इसको पहुंचाने में हमें ज़्यादा खर्च लगता है, तब हमें ये रिसोर्सेज की वैल्यू कम करा देते हैं, नहीं तो ये वैल्यू कम हो जाता है, ऑटोमेटिक कम हो जाता है। मीन्स सबको यूज़ करने के लिए उनकी अफोर्डेबल रेट में ये वस्तु मिलेगा तब उसकी अच्छे यूज़ होता है। नहीं तो हम लोग कॉमन पीपल हैं, हमें पहुंचने का एक रेट होता है, नहीं तो प्राप्त करने का एक रेट होता है, वो रेट से ज़्यादा इसकी दाम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी को कॉमन पीपल की यूज़ में इसको ला नहीं सकते हैं। द नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये एक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट मैटर होता है, क्योंकि रिसोर्सेस बहुत है लेकिन उसी को निकाल कर ये कहाँ इसकी यूसेज होता है वहाँ तक पहुँचाने में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और कम्युनिकेशन दोनों इम्पोर्टेंट होता है। इसकी एक सिंपल एग्जाम्पल है कि हमें मालूम है जो रशिया की साइबेरिया में मिनरल डिपॉजिट्स बहुत है, लेकिन वहीं से इसको एक्सट्रैक्ट करके लोगों तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत कम है, इसलिए रिसोर्स से हमें जो कोई भी क्या है फ़ायदा नहीं है। इसलिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। द नेक्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स जो कंट्री है डेवलपिंग कंट्री है तो अभी भी क्या है नया नया टेक्नोलॉजी वो लोग शुरू कर रहा है, तो जैसे इंडस्ट्री वाले जैसे जो कंट्री वाले को यही समस्या होता है उनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन की नहीं तो नया मशीनरी की कमी होता है, तब ये लोग पुराना वाला मशीनरी पुराना वाला मेथड यूज़ करेंगे तो उसके अनुसार प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा तो ये सामान की नहीं तो ये रिसोर्सेज की दाम उसके अनुसार क्या है इसी में भी अफेक्ट कर देते हैं। द नेक्स्ट एडिक्वेट डिपॉजिट्स मीन्स एक रिसोर्स जो एक एग्जाम्पल है मिनरल्स, ये मिनरल डिपॉजिट है लेकिन ये हमें जितनी ज़रूरी है उसके अनुसार निकालने लायक चाहिए, मीन्स पर्याप्त चाहिए और साथ साथ में ये तो निकाला जाता है। इसकी एक एग्जाम्पल हमें बता सकते हैं झारखंड छत्तीसगढ़ ये रीजन में ये मिनरल्स मीन्स आयरन का एडिक्वेट डिपॉजिट है, मीन्स पर्याप्त मटेरियल है और उसी में एक और बात है कि ये मिनरल्स वहीं से निकालने का हमें कुछ और चीज़ की ज़रूरत होता है। इसके एग्जाम्पल है जो आयरन और निकाला जाता है तो उसी को शुद्ध करने में हमें लाइमस्टोन की ज़रूरत है, तो उसके आसपास में उसी एरिया के आसपास में लाइमस्टोन भी मिल रहा है तो ये रिसोर्स हमें आराम से निकाल भी सकते हैं, उसकी प्रोसीडियर्स आगे का प्रोसीडियर भी सही से कर सकते हैं, तब यही मिनरल्स को हमें और वैल्यूबल बना सकते हैं। द नेक्स्ट टाइम, एक रिसोर्सेज को उसी की टाइम होता है, टाइम मीन्स टाइम चेंज करने के अनुसार ये रिसोर्सेज की वैल्यू भी चेंज हो जाता है। इसके एक एग्जाम्पल पुराने ज़माने में इंग्लैंड के लोगों टिम्बर ये घर बनाने के लिए यूज़ करते थे और इसके बाद फिर टाइम आगे बढ़ते गया उसके अनुसार ये टिम्बर फिर लोग जहाज बनाने के लिए यूज़ करने लगा है, तब यही कॉमन पीपल को ये अपनी घर बनाने के लिए टिम्बर की क्या लभ्यता ये तो कम हो जाता है। इसका मतलब है एक मिनरल्स के यूसेज टाइम के अनुसार बदल जाता है।
द नेक्स्ट यही है, ये 6 फैक्टर्स हैं रिसोर्स की यूजेस को अफेक्टिंग करने वाले 6 फैक्टर यही होता है। द नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। टाइप ऑफ रिसोर्सेस मीन्स हमें ये रिसोर्सेस को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। नहीं, रिसोर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हमें डिवाइड करने जा रहे, क्लासिफाई करने जा रही हूँ बेस्ड ऑन ओरिजिन। ये रिसोर्सेस के ओरिजिन के अनुसार बेसिस में हमें इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस मीन्स हमारे पृथ्वी में मीन्स नेचर में जो भी पाया जाता है वही रिसोर्सेस को हमें नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। और ये नेचुरल रिसोर्सेस में 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, बायोटिक एंड एबियोटिक। बायोटिक रिसोर्सेस मीन्स जो लिविंग थिंग्स, मीन्स बायोटिक एंड एबियोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स है। बायोटिक रिसोर्सेस मीन्स लिविंग थिंग्स होता है, लिविंग थिंग्स मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, ये सबको बायोटिक रिसोर्सेस कहते हैं। द नेक्स्ट अबायोटिक रिसोर्सेस मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे मिनरल्स हैं, मिनरल्स, रिवर्स, वाटर, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स होता है, इसको अबायोटिक रिसोर्सेस कहते हैं। द नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, मीन्स सबसे बेटर ह्यूमन रिसोर्सेस होता है, मीन्स रिसोर्सेस, क्योंकि हमें जो भी रिसोर्सेस कितने भी हमारे पृथ्वी में अवेलेबल है लेकिन उसको यूज़ में आना चाहिए, नहीं तो उसको यूजेबल बनाना है तो ह्यूमन बीइंग्स चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स का मीन्स ह्यूमन्स की टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्किल्स कहते हैं। ह्यूमन स्किल्स और टेक्नोलॉजी लगाएगा तब ये नेचुरल रिसोर्सेस यूजेबल होता है, नहीं तो इसे ह्यूमन्स मीन्स आदमी मानव नहीं है तो ये कोई भी रिसोर्सेस का भी ज़रूरत नहीं होता है। वन और इम्पोर्टेंट मैटर है कि ह्यूमन रिसोर्स, एक कंट्री की ह्यूमन रिसोर्सेस कैसे हैं उसके अनुसार वो कंट्री का डेवलपमेंट भी होता है। इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस बोलेगा तो वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेन्ड पीपल है एक कंट्री की है तो उसके अनुसार वही कंट्री डेवलप्ड हो जाता है। अगर ह्यूमन बीइंग्स को अच्छे मीन्स पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन उसके अनुसार इन लोग पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, ट्रेंड नहीं है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। अगर पॉपुलेशन भले कम हो लेकिन वो जितने लोग रहते हैं उतने लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं, तब उसी के अनुसार उसी देश की मीन्स नंबर में नहीं उसी के क्वालिटी में भी फ़र्क होता है। इसीलिए ये ह्यूमन रिसोर्सेस भी एक कंट्री का डेवलपमेंट में नहीं तो एक इम्पोर्टेंट मैटर हो जाता है। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी मीन्स एक मटेरियल को रिन्यू कर सकते हैं, मीन्स एक बार यूज़ किया जाएगा, नहीं तो एक बार यूज़ करेंगे तो ख़त्म होने वाले हैं, निकालने के अनुसार फिर से प्रोड्यूस होते रहता है, इसकी हम लोग रिन्यूएबिलिटी कहते हैं। देन ये बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी है तो इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल मीन्स जब हम जितने निकालेंगे, जितनी यूज़ करते हैं तो उसके अनुसार फिर से प्रोडक्शन होते रहता है तो इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं, मीन्स हमें यूज़ करने के अनुसार ख़त्म नहीं होता। इसके एग्जाम्पल है सॉइल और फॉरेस्ट। ये सब फॉरेस्ट हम निकालेंगे मीन्स यूज़ करेंगे फिर से हमें फॉरेस्ट की प्रोडक्शन कर सकते हैं, मीन्स फॉरेस्ट फिर से लगा सकते हैं। और इसका मतलब ये तो एक बार यूज़ करेगा तो फिर पूरा ख़त्म हो जाता है, ऐसा है तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं, मीन्स एक बार यूज़ किया गया है तो इसको जल्दी से इसकी रिप्रोडक्शन इसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल्स मीन्स पेट्रोलियम एंड कोल, मिनरल्स।
नेचुरल गैस, यही सब जो हम लोग निकाल कर यूज़ करेंगे उसके अनुसार ये खत्म होता है। मीन्स इसको रिन्यू करने के लिए लाखों साल टाइम लगता है, इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। देन नेक्स्ट, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, यूटिलिटी के अनुसार मीन्स उपभोग के अनुसार, उपयोग करने के अनुसार इसको 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, एनर्जी रिसोर्सेस एंड रॉ मटेरियल्स। फर्स्ट, एनर्जी रिसोर्सेस मीन्स जो हम लोग एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, निकाला जाता है, तो उसको एनर्जी रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे गैस है, वाटर है, पावर है, यही सब एनर्जी के लिए ही यही रिसोर्सेस यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स मीन्स एक नया प्रोडक्शन के लिए, एक वस्तु बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल जैसे यूज़ करते हैं। मीन्स इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जैसे जो भी यूज़ करते हैं, तो उसको एग्जाम्पल है मिनरल्स, वेजिटेशन, एनिमल्स, ये सब रॉ मटेरियल जैसे ही बनाया जाता है, यूज़ करते हैं, और इसके बाद फिर इसी में से नया प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के अनुसार रिसोर्सेस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, इंडिविजुअल रिसोर्सेस। इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत, एक एक व्यक्ति के अंडर में, मीन्स एक एक व्यक्ति में के हाथ में जो रिसोर्सेस होता है उसी को इंडिविजुअल रिसोर्सेस कहते हैं। द नेक्स्ट, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस। कम्युनिटी ओन्ड मीन्स जैसे आदिवासी लोग होता है, और समाज में जो कुछ एक प्रत्येक जो कम्युनिटी होता है, समाज जो होता है, वो लोग एक रिसोर्स को, नहीं तो अपनी ज़मीन को, नहीं तो वहीं पे जो भी है उनकी संपत्ति है, तो एक व्यक्ति का नहीं मानते हैं कि एक, वो लोग अपनी समाज की मानते हैं। तो उसी तरह समाज जो रिसोर्सेस, इसी को हमें कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस कहते हैं। उसी में नेक्स्ट, नेशनल रिसोर्सेस। नेशनल रिसोर्सेस मीन्स एक देश के अंदर, मीन्स एक देश की अंडर में जितनी रिसोर्सेस हैं, तो वही उसी की पूरे मालिक जो देश होता है, उसी को हम लोग नेशनल रिसोर्सेस कहते हैं। द नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल रिसोर्सेस मीन्स कोई भी देश का नहीं, कोई भी देश को अपनी ये मेरा है, हमारा रिसोर्सेस है नहीं कह सकते हैं, इसी को हम लोग इंटरनेशनल, इसके एग्जाम्पल है जैसे मराइन रिसोर्सेस मीन्स महासमुंदर जो होता है, उसी में एक एक देश की कुछ किलोमीटर तक, नहीं तो इतनी दूर तक एक एक देश के अपने रिसोर्सेस मानते हैं। फिर वो सीमा जो बाउंड्री जो होता है, उसी बाउंड्री के पार में जो रिसोर्सेस हैं, तो वो नेशनल, जैसे इंटरनेशनल संस्था जो भी होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनओ हो, उसी तरह जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में यही रिसोर्सेस को रखते हैं। मीन्स इस जैसे जो रिसोर्स मीन्स कोई भी देश की सीमा के अंदर नहीं है, वही रिसोर्सेस का मालिक, जैसे इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होता है, उसी तरह जो रिसोर्सेस रहते हैं, तो हमें इसको इंटरनेशनल रिसोर्सेस कहते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को, डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर क्या क्या है, मीन्स एक देश के रिसोर्सेस को कैसे कैसे डेवलप करते हैं, मीन्स किस फैक्टर के आधार पर, नहीं तो किस कारण से हमें इसी फैक्टर को डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट है उसी देश की ह्यूमन रिसोर्सेस। उसी देश की ह्यूमन रिसोर्सेस मीन्स एक देश की ह्यूमन रिसोर्सेस कैसे हैं, जितनी एजुकेटेड है, हेल्थी है और वेल ट्रेंड है, उसके अनुसार वहाँ उसी देश का रिसोर्सेस को आगे डेवलप कर सकते हैं। अगर देश के लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे ट्रेंड हैं और स्वस्थ हैं, तब वहाँ की रिसोर्सेस को भी हमें उसी तरह उसके अनुसार अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि अगर पीपल पढ़े लिखे नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो उसी देश का गवर्नमेंट का पैसा जो अमाउंट मीन्स वो देश के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों को स्वस्थ के लिए भी पैसा उसी में खर्च हो जाता है, तब ये रिसोर्सेस को डेवलप करने में हमें असमर्थ हो जाता है। तो नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी।
रिसोर्सेस को डेवलप करने में एक इम्पोर्टेंट मैटर होता है टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग अप्लाई करेंगे उसी के अनुसार वहाँ का रिसोर्सेस भी हमें अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। मीन्स हम लोग ऑलरेडी एक बार बता दिए थे कि ये जैसे टेक्नोलॉजी है, पुराने वाले टेक्नोलॉजी हैं, पुराने वाले मशीनरी हैं, इंडस्ट्री पुराने हैं। मीन्स नया टेक्नोलॉजी और नया इनोवेटिव मेथड्स इसी में अप्लाई करने के अनुसार वहाँ की रिसोर्सेस को भी हमें अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। और नेक्स्ट, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस मीन्स जैसे पंचायत राज होता है, जो इस सबसे अधिकार की जो श्रेणी में सबसे छोटे शुरुआत होने से मीन्स छोटे संस्थे भी हो, वहीं रिसोर्सेस की डेवलपमेंट के लिए मेहनत करेंगे, नहीं तो लोगों को तैयार करेंगे, नहीं तो लोगों को उसके लिए उत्साहित करते हैं, तब वहाँ का डेवलपमेंट, रिसोर्सेस का भी डेवलपमेंट अच्छे से हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो उसी के एक एग्जाम्पल है कि जैसे पंचायती राज सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, जैसे नगर पंचायत है, नगर पालिका है, वहाँ का रिसोर्सेस क्या क्या है, ह्यूमन हो, नेचुरल रिसोर्सेस हो, जो रिसोर्सेस वहाँ पे हैं उसी को डेवलप करने के लिए इन लोगों को क्या क्या किया जाता है, नहीं तो क्या क्या काम करते हैं उसके अनुसार वहाँ का मीन्स जैसे पंचायत वहाँ की बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन देने के तैयार है, तो वहाँ की ह्यूमन रिसोर्सेस अच्छे हो जाते हैं। और वहाँ की रोड, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब डेवलप करने के लिए जो संस्था तैयार हो जाते हैं, तो उसी के अनुसार वहाँ का रिसोर्स भी डेवलप हो जाते हैं। और नेक्स्ट, स्टेबिलिटी एंड पीस। नहीं, रिसोर्स को डेवलप करने में एक इम्पोर्टेंट मैटर होता है स्टेबिलिटी एंड पीस। देश में मीन्स जिस एरिया में लोग रहते हैं, जिस एरिया में रिसोर्सेस है, उसी को निकालने में नहीं तो यूज़ करने में अच्छे व्यवस्था मीन्स सबसे पहले शांति और आराम चाहिए। मीन्स शांति से लोगों को काम कर सकते हैं कि वहाँ का रिसोर्सेज को भी डेवलप कर सकते हैं। यही नेक्स्ट, फ्री मार्केट। नहीं, जितना रिसोर्सेस मिले हैं, डेवलप किया है, उसी से नए प्रोडक्ट बना दिया है, लेकिन उसी को मार्केटिंग करने की व्यवस्था नहीं है, तो ये रिसोर्सेस से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अच्छी मार्केटिंग व्यवस्था है, सिस्टम है, तो जो रिसोर्सेस हैं वह एक एरिया में जो भी रिसोर्स पाया जाता है उसी को अच्छे से डेवलप किया है, नहीं तो उससे अच्छे प्रोडक्ट बना दिया है। ये प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने की व्यवस्था भी चाहिए। अब तक मार्केटिंग करने की व्यवस्था रहते तो उसी के अनुसार उसी रिसोर्सेस का भी अच्छे यूज़ होता है और उसकी डेवलपमेंट भी अच्छे से हो जाता है। लास्ट, इस लेसन की कंक्लूजन में आ रहा है, द नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस मीन्स हमारी रिसोर्सेस को कंसर्व करना। कंसर्व करना मीन्स सुरक्षित रखना। हमें मालूम है हमारे देश का और मतलब हमारे अर्थ की जो नेचुरल रिसोर्सेस कुछ ऐसा होता है मीन्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जो निकाल कर यूज़ करते हैं तो उसके अनुसार ख़त्म होने वाले होता है। वैसा रिसोर्सेस को हमें आगे पीढ़ी के लिए मीन्स आने वाले पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना मीन्स कंसर्व करके रखना हमारी जिम्मेदारी होता है। उसके लिए तो हर देश की गवर्नमेंट भी कुछ नया नया प्रोजेक्ट ये रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए किया है। और उसी में एक बात ऐसा होता है कि हम लोग सुनते हैं कि जैसे जो एनिमल्स, कुछ ऐसा एनिमल्स होता है, बर्ड्स हैं, और ये इस दुनिया में से ख़त्म हो गया है और आने वाले समय में कुछ ऐसा जानवर होता है कि कुछ पूरा दुनिया में से मिट जाने वाले हैं। तब उसी तरह जो जानवर मीन्स ऐसा जो स्पीशीज है पृथ्वी से गायब होने से बचा करके उनको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी होता है। उसी तरह उसके लिए सरकार मीन्स गवर्नमेंट और कुछ इंस्टीट्यूशंस कुछ नया नया प्रोजेक्ट किया है। और जैसे हमारे गंगा डॉल्फिन है, नीलगाय मीन्स ब्लू बुल, जैसे कुछ बंगाल टाइगर, ये सब ऐसा कुछ स्पीशीज में आ जाता है कि आने वाले समय में ख़त्म होने मीन्स इसी दुनिया से गायब होने वाले हैं। तो उसी से बचाने के लिए गवर्नमेंट कुछ नया प्रोजेक्ट बनाया जाता है। उसी में है जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज,
नेशनल पार्क, ये सब ऐसा है कि ऐसे जो स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसी को कंसर्व करने के लिए। और उसी तरह जैसे कुछ मिनरल्स, हमें मालूम है कि आज की यूसेज के अनुसार पेट्रोलियम जो होता है आने वाले समय में मीन्स इस तरह अभी हम लोग जितने यूज़ कर रहे हैं उसके अनुसार है 200 साल के अंदर इसी पृथ्वी से पूरा खत्म होने वाले हैं। 200 साल के अंदर फिर हमारे पृथ्वी में पेट्रोलियम नहीं तो कोल ये सब मिलने वाला नहीं है। तो उसी समय उसी से नहीं तो यही समस्या से बचाने के लिए आज हमारे साइंटिस्ट लोग इसकी जगह पर दूसरे एनर्जी रिसोर्सेस की खोज कर रहा है। तो हम लोग उसमें कुछ ऐसा है सोलर एनर्जी यूज़ करता है, यही सब विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, यही सब यूज़ करने के उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में हमारे पेट्रोलियम नहीं तो कोल ये सब पृथ्वी से गायब होने से बचा ले। तो उसी तरह कुछ प्रोजेक्ट मीन्स यही हमारी जिम्मेदारी होता है कि ए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये रिसोर्सेस को हम आने वाले पीढ़ी के लिए कंजर्व करके रखना है। और उसके लिए अलग अलग वर्ल्ड सुमित मीन्स कॉन्फ्रेंस भी हुआ। उसमें का एक है फर्स्ट अर्थ सुमित 1992 रियो डी जनेरो ब्राज़ील में रियो डी जनेरो में ये वर्ल्ड में कि सबसे बड़ा मीन्स सबसे अधिक लीडर लोगों का एक सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस था। मीन्स सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लीडर लोग पार्टिसिपेट किए हुए एक मीटिंग था ये 1992 का रियो डी जनेरो की वर्ल्ड सुमित कॉन्फ्रेंस। इसमें ये लोग एक प्लान बनाए थे कि पोल्यूशन और ग्लोबलाइजेशन ऐसे कुछ समस्याओं से हमारी पृथ्वी के बचाने के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एक एक देश को उसमें कैसे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए ये मीटिंग किया है। और इसके बाद 92 के बाद फिर 2002 में अफ्रीका की जोहान्सबर्ग में भी यही मीटिंग हुआ था। और इसमें इन लोगों का यही उद्देश्य है कि आने वाले समय में हमारी पृथ्वी में जो होने वाले ऐसे ही रिसोर्सेस को मीन्स नुकसान कर रहे मीन्स खत्म होने वाले रिसोर्सेस हमारे देश को नहीं तो हमारे रिसोर्सेस को बचा कर रखें। और उसके लिए जो मीटिंग हुआ था आज भी उसी का प्रोजेक्ट चलते रहता है। और यही है दोनों मीटिंग का उद्देश्य मीन्स हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को नहीं तो यही रिसोर्सेस को डेवलप करें और उसकी सस्टेनेबल मीन्स ये रिसोर्सेस को सस्टेनेबल रिसोर्सेस बना करके इसकी नुकसान से देश की ख़त्म होने के लिए ये रिसोर्सेस ख़त्म होने से देश को बचाते। और तो स्टूडेंट्स क्लास 10 की ज्योग्राफी का एनसीईआरटी किताब की बुक की फर्स्ट लेसन है ज्योग्राफी फर्स्ट लेसन। तो आप लोग इसकी ये वीडियो सुनकर इसकी नोट बना दीजिएगा और दूसरे लेसन मिलने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो।